अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको साइंस की जिन ऐजादात के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ऐसी ऐजादात हैं जो इंसान की दरिंदगी के बाइस इंसानियत के लिए बदतरीन मौत का पैगाम बन गई। और ऐसे साइंसदान जिन्होंने ये ऐजादात की थी वो अपनी ज़िंदगी में ये कहने पर मजबूर हो गए कि काश उन्होंने ये ऐजादात ना की होती। कहा जाता है कि ओपनहाइमर ने गीता से लिया गया एक जुमला कहा, अब मैं मौत बन गया हूँ दुनिया तबाह करने वाला। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. आइए अब आपको मैं इन ऐजादात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमें साइंस के बारे में समझना पड़ेगा। बाज़ अफराद साइंस को बुरा कहते हैं और इस ज़माने में सबसे पहले नाम असलहे और जानलेवा ऐजादात जैसे जंगी हथियारों का लेते हैं। साइंस दरअसल बजाते ख़ुद बुरी या अच्छी शय नहीं है, ये इसके इस्तेमाल करने वालों पर मुनहसर है कि वो इसे नस्ल इंसानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें या दुनिया को तबाह व बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए। दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने वाली साइंसी ऐजादात करने वाले साइंसदान इंसानियत के मोहसिन कहलाए। ऐसे जानलेवा अमराज से बचाव की दवाएं या ऐसी ऐजादात जिनसे इंसान तकलीफ़ और जहालत से गुजर कर आसानी और रोशनी में आ पहुंचा। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी साइंसदान हैं जिन्हें अपनी ऐजादात पर अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ अफसोस रहा बल्कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि काश उन्होंने ये ऐजादात ना की होती। साइंसदानों ने दुनिया को कई अजीम ऐजादात सिर्फ अमूमी अफादियत के लिए फ़राहम की, लेकिन इंसान ने इसको इंसानी की तबाही के लिए इस्तेमाल किया। आज हम ऐसी ही ऐजादात और इनके बाइस परेशान इनके मौजूद साइंसदानों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान में ओपनहाइमर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और यहीं जौहरी बम बनाने की तैयारी की जा रही थी। ओपनहाइमर और आइंस्टाइन के 22 ही जौहरी तजर्बा कामयाब रहा। बाद दोनों ने जौहरी बम की ईजाद पर अफसोस का इजहार किया। कहा जाता है कि ओपनहाइमर ने भगवत गीता से लिया गया एक जुमला कहा, अब मैं मौत बन गया हूँ दुनिया तबाह करने वाला। क्योंकि नाज़रीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब्स फेंक के इंसानियत का बेड़ा गर्क कर दिया था, जिसकी वजह से आज तक वहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे उसकी तबाहकारी का अंजाम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, अभी हम जो दूसरे साइंसदान का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम आपने बहुत दफ़ा किसी न किसी तरीके से सुना होगा। तो नाज़रीन, उसका नाम है कि मिखाइल क्लाशनकोफ। आजकल का बच्चा जानता है क्लाशनकोफ के नाम को, लेकिन इस क्लाशनकोफ से जो तबाहकारियाँ होती हैं उसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पता है। AK-47 या क्लाशनकोफ को दुनिया में कौन नहीं जानता। दूसरी आलमी जंग के दौरान इसे सोवियत इंजीनियर मिखाइल क्लाशनकोफ ने तैयार किया था। उन्होंने अपनी तवील ज़िंदगी में कई मरतबा अपने ऐजादात पर अफसोस का इजहार किया। एक मरतबा उन्होंने ये भी कहा कि उनका रूहानी दुख नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, तीसरे साइंसदान हैं अल्फ्रेड नोबल। नोबल इनाम शुरू करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने दरअसल 1860 की दहाई में डायनामाइट ईजाद किया था। इनकी भाई की वफ़ात पर अखबार ने गलती से इनकी मौत की खबर शाया कर दी और उन्वान रखा मौत के ताजिर की मौत। नोबल अखबार में अपनी मौत की खबर से ज़्यादा ये सोचकर परेशान हुए कि क्या इन्हें मरने के बाद इन्हीं अल्फाज से याद रखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने अमन का नोबल इनाम शुरू किया।
जो अगले साइंसदान हैं उनका नाम है राइट ब्रादरान। नाज़रीन, आपको शायद ना पता हो कि जहाज़ बनाने वाले राइट ब्रादरान को कौन नहीं जानता। अल्बर्ट राइट और ओरल राइट ने अपनी उम्र जहाज़ बनाने में सर्फ कर दी और आखिरी इंसान के लिए प्रवास का ख्वाब भी पूरा कर लिया। उन्होंने हवाई जहाज़ अमेरिकी फ़ौज को फ़रोख्त किया, लेकिन पहली आलमी जंग में अपनी ईजाद की पैदा करदा तबाही को देखकर ओरल राइट ने भी दुख का इजहार किया। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।